राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा को लेकर आप लोग और मैं और बाकी बिहारी जी के मंदिर में बहुत धूमधाम से आयोजन होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा मामूली पूर्णिमा की तरह नहीं होती। ये पूर्णिमा उन पूर्णिमा की तरह नहीं होती है कि हाँ भाई बस महीने में एक पूर्णिमा आई, आपने खीर बनाई, आपने लक्ष्मी पूजन किया, आपने व्रत किया, खत्म। इस पूर्णिमा में चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है, पृथ्वी पर अमृत वर्षा हो रही होती है। और इस पूर्णिमा पर बाके बिहारी जी के जिसने भी दर्शन कर लिए, मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मुझे 3 से 4 बार कम से कम बाके बिहारी जी के शरद पूर्णिमा वाले दिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त रहता है। लेकिन अगर आप वृंदावन जा पा रहे हो तो सर्वोत्तम बात है। अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हो तो घर पे आपके लड्डू गोपाल होंगे। लड्डू गोपाल के साथ शरद पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट करें, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। देखिए, लड्डू गोपाल, बाल गोपाल अगर हम कहें तो श्री कृष्ण जी का ही एक बाल स्वरूप है। चाहे बाके बिहारी हो, वो कहते नहीं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनेक हैं और उनकी कथाएं भी अनेक हैं। लड्डू गोपाल हो गया, बाके बिहारी जी हो गए, राधा रामोदर जी हो गए, सभी श्री कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं। और श्री कृष्ण जी ने इस दिन रास लीला रचाई थी। 7 वर्ष की आयु थी उनकी और उन्होंने हजारों गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी। जितनी गोपियां थी उतना उन्होंने स्वरूप धारण किया था और ये देखने के लिए चांद ने अपनी गति रोक दी थी। कहते हैं चांद उस दिन 6 महीने तक वहीं पे रहा था, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चला था। तो लड्डू गोपाल के साथ आपको कैसे बनानी है अपनी शरद पूर्णिमा, आज की वीडियो इसी पे आधारित है। सबसे पहले सर्वप्रथम लड्डू गोपाल को उठाइए। इस दिन आप लड्डू गोपाल को थोड़ा देर से उठाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात्रि को लड्डू गोपाल थोड़ा देर से ही सोएंगे, क्योंककि वो चांद की रोशनी में रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा देर से उठाइए। जैसे कि आप 5 बजे 6 बजे उठाते हो तो 6:30 बजे या फिर 6 बजे के आसपास, 6:30 या 7 बजे के आसपास उठाइए। उस दिन लड्डू गोपाल को आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पॉसिबल हो तो पंचामृत से स्नान कराइए। अगर पॉसिबल नहीं है पंचामृत से स्नान कराना तो आप बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को दूध में केसर डाल के स्नान करा सकते हैं। लेकिन इस दिन आपको सफेद ही चीजों से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके घर पे चांदी के बर्तन है तो उसमें लड्डू गोपाल को स्नान कराने का इस दिन विशेष महत्व होता है, क्योंकि चांदी का जो कनेक्शन होता है वो पूर्णिमा से बहुत ज्यादा होता है और चांद से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर चांदी के बर्तन है लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए तो वेल एंड गुड है। अगर चांदी की नहीं है तो आप जिस भी बर्तन में स्नान कराते हो वो बर्तन का उपयोग कर सकते हो। पंचामृत से स्नान करा सकते हो या फिर दूध से स्नान करा सकते हो। स्नान कराने के तत्पश्चात आपको उनको स्वच्छ साफ सफेद कपड़े पहनाने हैं। आप नए सफेद कपड़े भी लेके आ सकते हो, आप पुराने सफेद कपड़े भी लेके आ सकते हो। सफेद में अगर वो सिल्वर कलर जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। इस दिन बाके बिहारी जी हल्के से सफेद रंग के सिल्वर कलर के कपड़े पहनते हैं। सफेद वस्त्र में आप किसी भी प्रकार का गोटा वगैरह लगा सकते हैं। नए वस्त्र भी पहना सकते हैं, आप पुराने वस्त्र भी पहना सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन सफेद वस्त्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दिन आपको जो प्रथम भोग अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाना है वो है दूध का भोग। दूध में केसर डालकर या फिर दूध में इलायची डालकर भी आप अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। लेकिन प्रथम भोग दूध का ही लगेगा, क्योंकि दूध का कनेक्शन डायरेक्ट पूर्णमासी से और चंद्रमा से होता है। तो सफेद चीज का भोग सबसे पहले लगेगा। फिर आप सफेद रंग की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। आप सफेद रंग की कोई भी चीज का भोग इस दिन लगा सकते हैं। सफेद वाले जो रसगुल्ले आते हैं उसका भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। सफेद रंग के काजू होते हैं उसका भोग भी आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना जैसे आपको पूर्णमासी की करनी होती है, आपको वैसी पूर्णमासी की पूजा अर्चना वंदना करनी है, पूर्णमासी की कथा पढ़नी है। व्रत चाहे आपने रखा हो चाहे ना रखा हो, मेरा मानना है कि आप लोगों को पूर्णमासी की कथा अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। पूर्णमासी की कथा पढ़ने के तत्पश्चात आप लोगों को लड्डू गोपाल को दोपहर का भोग लगाना है। उसमें भी सफेद चीज जरूर इंक्लूड करनी है। आप दही भी इंक्लूड कर सकते हो, आप चंद्रकला भी इंक्लूड कर सकते हो। भूरे वाली जो चंद्रकला होती है वो भी इंक्लूड कर सकते हो। आप सफेद रंग का कोई भी फल इंक्लूड कर सकते हो। आप सफेद रंग की बनी कोई भी चीज अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पूरे खाने के साथ सफेद रंग की कोई भी एक चीज जरूर और जरूर इंक्लूड कीजिए। और शाम के समय जैसे ही चांद निकल आता है और जैसे ही चांद निकलता है, आप इस दिन जैसे ही चांद निकले आपको करना क्या है, आपको खीर बनानी है। अगर आप चांद की रोशनी में खीर बना पा रहे हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर चांद की रोशनी में खीर नहीं बन पा रही है
तब भी आपको ये करना है कि आपको खीर बनानी है, और खीर में बनाने के बाद, बनाते वक्त अगर आप चांदी का कुछ डालोगे तो खीर फट जाएगी। बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का, चांदी की अंगूठी या फिर सोने का सिक्का, सोने की अंगूठी अच्छी तरीके से धो के डाल दीजिए, और उसको आपको चांद की रोशनी में रख देना है, और खुद भी ऊपर चले जाना है, और अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी छत पे लेके, बालकनी में लेके जा सकते हैं, पार्क में लेके जा सकते हैं, यहाँ पे चांद की किरणें आए। कोशिश कीजिए चांद की किरणें लड्डू गोपाल के चेहरे पे आए, तो ये बहुत ज्यादा सर्वोत्तम होता है। एक थाली में आपको पानी भरना है, थाली में पानी भरने के बाद चांद उस थाली में देखिए, और चांद को हल्का सा आपको रोली कुमकुम का तिलक लगाना है, और वो जो खीर आपने छत पे रखी हुई है वो किसी छलनी वलनी से ढक दीजिए। कम से कम 9 से 12 बजे तक खीर वहीं पे रखी रहने दीजिए। लड्डू गोपाल को भी 9 से 12 बजे तक वहीं पे रखिए। लड्डू गोपाल को कोई ऊंचे से सिंहासन पे बैठाइए, और साथ में आप नीचे जमीन पे बैठ के महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आपके गुरु द्वारा जो मंत्र दिया गया आप उसका जाप कर सकते हैं, या फिर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आप इस समय माला झोली भी लेकर माला झोली भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। मेडिटेशन में मतलब ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और अपनी नाभि पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आपको लड्डू गोपाल को भी इस दिन 12 बजे तक, कम से कम एक पहर तक तो आपको चांद दिखाना है। उसके बाद खीर का भोग, उसमें से चांदी का सिक्का निकाल देना है। सुपारी भी उसमें आप डाल सकते हैं माता लक्ष्मी का आह्वान करके। खीर कैसे बनानी है, क्या करना है, अर्थात मैं खीर बनाना नहीं सिखाऊंगी, लेकिन कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें जो डालने हैं वो आपको जरूर बताऊंगी। इस पर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो जरूर और जरूर बना दूंगी, और आज ही वो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो साथ ही के साथ आप लोगों को करना क्या है, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल को नीचे लेके आना है, लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाना है, और खुद भी आप लोगों को खीर का भोग लगाना है। आप चाहो तो पूरी रात जागरण कर सकते हो, पूरी रात खीर रख सकते हो। अगर आप एक पहर तक खीर रख रहे हो, मतलब 12 बजे तक रख रहे हो, 2 पहर तक रख रहे हो, एक पहर अर्थात 2 पहर तक रख रहे हो, तो फिर आप रात को ही भोग लगा दीजिए। अगर आपकी खीर पूरी रात चांद की रोशनी में है, तो फिर आप सुबह सुबह उठकर लड्डू गोपाल को उस खीर का भोग लगाइए। नहीं तो अगर आप रात्रि के 12 बजे तक रख रहे हो, तो रात को 12 बजे भोग लगाने के तत्पश्चात लड्डू गोपाल को आपको फिर विश्राम करा देना है, सुला देना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि लड्डू गोपाल को इस दिन आपको स्नान कराते वक्त दूध का उपयोग करना है, या पंचामृत का उपयोग करना है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि लड्डू गोपाल को सफेद चीजों का भोग जरूर लगाना है इस दिन। तीसरी चीज की लड्डू गोपाल को सफेद वस्त्र धारण जरूर कराने हैं। चौथी चीज, लड्डू गोपाल को सुबह सुबह एक बांसुरी उपहार में देनी है। बांसुरी अगर सफेद रंग की हो तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब सिल्वर कलर का उसमें वो लगा हो, उसके ऊपर मोर पंख हो, और रात्रि के समय वो बांसुरी छत पे ले जानी है और उसको चार्ज करना है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल को भी छत पे लेके जाना है, कम से कम 12 बजे तक लड्डू गोपाल को भी चांद की दीदार करानी है, और उसके बाद शाम को लाके लड्डू गोपाल को सुला देना है। तो लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना शरद पूर्णिमा वाले दिन इस प्रकार से करनी है। ये तो केवल लड्डू गोपाल की मैंने पूजा अर्चना वंदना कराई है। अगर जुगल जोड़ी सरकार है आपके घर पे तो वो भी आपको ऐसे ही करना है। हाँ, इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान अलग होता है, उस पर मैं अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर आती है रात्रि को 12 बजे के बाद, और देखती है कि कौन मेरी पूजा अर्चना वंदना में लिप्त है। तो इस दिन आपको एक घी का दिया अवश्य जलाना है। आप सूत का दिया जला सकते हो, घी का दिया जला सकते, मतलब लाल वाले कलावे का दिया जला सकते हो, सफेद वाले सूत का दिया जला सकते हो। घी का दिया बेसिकली जलाते हो, उसमें केवड़ा डाल के जरूर जलाना है। गुलाब माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करना है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगी, ये वीडियो केवल लड्डू गोपाल के लिए थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।